आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सुनने वाली दवाइयां पीजीआई में लोग कहते हैं इनको नहीं, मैं हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, इससे लोग बीमार बच नहीं रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। किसकी है सांठगांठ? दवाइयों के सैंपल 15 दिनों में सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या लोगों के जीवन के साथ करने वाला होने वाला खिलवाड़, उसके लिए आप जश्न मना रहे हो? इसको हम स्वीकार किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीद है, लोगों का विश्वास है और लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। हम इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सेना को बेनकाब करेंगे। जो मित्र आपके दोनों हाथों से हिमाचल प्रदेश को लूट रहे हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे और हिमाचल प्रदेश को किसी भी सूरत में हम बिकने नहीं देंगे। ये मैं आज के इस प्रेस वार्ता में आपके माध्यम से सारी बात मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है और आपका पहले भी हमें बहुत सहयोग मिलता रहा है। आप लोकतंत्र की बहुत मजबूत ताकत है, पर अगर आज के ज़माने में तो मैंने ये भी देखा, आज के समय में पत्रकार अगर निर्भीक होकर के कुछ लिख रहा है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो रही है। पर पत्रकार उनसे डरने वाले नहीं है, उनकी गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। हम पत्रकारों के साथ हैं, क्योंकि आप बेबाक लिखते हैं, आप समाज में जागरण करते हैं। इन सारी बातों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, तो आप समय निकाल करके हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए। हमारे साथी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, सांसद, पार्लियामेंट चली है बीच में से, हम दोनों को ही यहाँ पर रहना था प्रेस वार्ता और उसके बाद प्रदर्शन के कार्यक्रम में, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए। हमारे सांसद हैं, आपकी शुभकामनाएं और आपकी अच्छी कवरेज के कारण हमें बल मिलता रहता है, तो मुझे तो सिर्फ यही यहाँ पर कहना था। अब आप प्रश्न करिए, उसके बाद डॉक्टर साहब जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इनके एजेंडे हैं, वो आपके सामने सारी बात रखेंगे। तो आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को आप सर, हिमाचल की जो सियासत है वर्तमान कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल पहले यहाँ के मतदाताओं ने जो फैसले करने चाहिए थे वो फैसले ठीक नहीं कर पाए और उसका खमियाजा आज हिमाचल प्रदेश के हिमाचलियों को, हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झूठी गारंटियों की जो बलि थी, या जिसको कह सकते हैं कि झूठी गारंटियां काठ की हांडी की तरह एक बार ही चढ़ती हैं। हरियाणा में शानदार प्रदर्शन हुआ, भाजपा जीती, नायब सैनी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र में जो गठबंधन था वहाँ पर भाजपा जीती, जितने उपचुनाव हुए वहाँ पर भाजपा जीती। अब गलतियाँ हो गई, लोग हिमाचल प्रदेश के भी शायद पश्चाताप कर रहे हैं, तो भविष्य यही है कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि निर्णय जनहित को लेकर के करें और मित्रों की परवरिश 2 सालों में बहुत हो गई है, उसको छोड़ें, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, विकास यहाँ पर हमारे विधायक थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो चंबा के थे, चाहे इस समय भी हमारे श्री डॉक्टर हंसराज जी हैं, या इसके अलावा विक्रम जी थे। इन्होंने जो मुद्दे उस समय सरकार के सामने उठाए वो सारे के सारे हल हुए और प्रधानमंत्री जी एस्पिरेशनल जिला के रूप में इस जिला को नामित किया है। तो ऐसे नामित जिलों में अलग से असिस्टेंस आती है, सहयोग आता है और डेवलपमेंट के काम चलते हैं। मेडिकल कॉलेज की ये जो आज भवन निर्माण लगभग पूरा हो गया, पिछले दिनों ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया है, उसमें डॉक्टर साहब भी उपस्थित थे। ये सब कुछ जो काम हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, ये मैं कहना हूं। सर 118 नियम का आपने जिक्र किया, देश में संशोधन किया जा रहा है, तो क्या आपके नजरिए से कुछ ऐसा हुआ है इसमें? विधानसभा के पटल पर
और जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये मैं जिम्मेवारी से सारी बात। अच्छा, एक आपने कहा 64,000 करोड़ का जो मतलब इसका अब ये जाएगी तो भाजपा आएगी, तो कंटिन्यूटी जिस हुकूमत की होती है उसकी जिम्मेवारियां होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितना गंभीरता है इस सरकार में। टॉयलेट टैक्स लग जाता है, बदनामी पूरे देश में होती है। लग्जरी टैक्स HRTC की बसों में लगाया जाता है, बदनामी हिमाचल प्रदेश की होती है। समोसा किसने खा लिया उसकी इंक्वायरी बिठाई जाती है, बदनामी पूरे देश में होती है। तो भाई हम हिमाचलियों की पूरे देश में बहुत नाम और पहचान है, पर जिसके पास कमान दी है वो हिमाचलियों की पहचान को धूमिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हमारा ये है। तो मैंने सारी बात रख दी है। अब वार्ता में उपस्थित हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, तो वर्तमान में हमारे लोकप्रिय विधायक हैं और इस पार्लियामेंट्री इस जिला के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री धीरज जी, बड़े लोकप्रिय विधायक आदरणीय DS ठाकुर जी, आदरणीय जनक जी और उपस्थित आदरणीय सभी कार्यकर्ता मित्रों। वैसे तो इस प्रेस वार्ता का, जिसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है, उसमें बड़े विस्तार से विपिन परमार जी ने अपनी बात रख दी है और मुझे लगता है कि आज क्या जो खबर है वो यही जानी चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर आपने मुझसे कुछ प्रश्न करने हैं, प्रश्न करिए। मुझे लगता है प्रेस वार्ता में फिर कभी जब कभी आऊँगा आपके बीच में आता रहता हूँ, बात कर लूँगा जैसे आपको ठीक लगे। सर आपने कहा था अभी पिछले दौरे के दौरान मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था शिमला, लेकिन एक ऐसा संयोग हो गया कि जिस समय मुख्यमंत्री जी का समय था उसी समय मुझे गवर्नर साहब का समय मिल गया। तो गवर्नर साहब से मिलने में थोड़ा एक डेढ़ घंटा हो गया वहाँ, और बीच में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मुझे कम्युनिकेशन भी आती रही, पर लेकिन जैसे मैं बाहर निकला उस दिन CPS का केस भी था, तो उस करके पत्रकारों ने मुझे पकड़ लिया वहाँ पे और पूरा आधा पौना घंटा वहाँ लग गया। इस करके मेरी मुख्यमंत्री महोदय से उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन बहुत जल्द जैसे ही मेरा सत्र समाप्त होगा मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूँगा और जो विषय मेरे मन में है इस पार्लियामेंट्री के, उन विषयों में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें जैसा आपने बताया, एक तो यही मामला है और सबसे बड़ा मामला जिस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ, एक तो कर्टसी कॉल भी करूँगा, सांसद हूँ, वो इस प्रदेश के संवैधानिक सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, एक कर्टसी कॉल भी होगी। और दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको बहुत लंबे समय से लटकाया गया है, केंद्र की ओर से 250 करोड़ रुपया पिछले 1 वर्ष से पड़ा है, लेकिन पर्यावरण के जो वन की कटाई है, पेड़ों की कटाई है, उसके निमित्त 30 करोड़ रुपया इस सरकार को जमा करवाना है, लेकिन पिछले 1 साल से तो 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा पाए हैं। तो मेरे मन में है, मैं मिला भी हूँ सबसे, सबने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री से मिलके अपना विषय रखें, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना। तो इस विषय पे जब मुख्यमंत्री महोदय से मैं समय लूँगा तो जरूर बात करूँगा। साहब अभी आपने चुनाव लड़ रहा था तो मैंने, शायद आप सब लोग भी कवर करते थे उसको, मैं जब भी अपनी बात रखता था मैं ये बात जरूर रखता था, क्योंकि कई बार मुझे टेलीफोन आते थे चंबा से कि हर बार वहाँ से कांगड़ा से सांसद बनता है, वहाँ से ही प्रत्याशी होता है और चंबा की बात वो सुनते नहीं हैं। तो उनकी बातों से मुझे लगता था कि कहीं उनके मन में ये है कि कहीं चंबा के साथ सौतेला व्यवहार होता है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से जब मैं सांसद बनकर दिल्ली गया तो सबसे पहले यदि थैंक्स करने कहीं आया तो जिला चंबा में है। और सभी 4 विधानसभा क्षेत्र जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं
वहाँ उन सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया, आप सबके साथ का भी धन्यवाद किया, आप सबसे भी बातचीत की। और दूसरा, मुझे पिछले सत्र में भी बात करने का सौभाग्य मिला था उस महान सदन में। मैंने उस समय भी बात की थी। मैंने उस समय कहा था कि चंबा के लिए कोई बड़ा व्यावसायिक संस्थान होना बहुत आवश्यक है। मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि चंबा के लिए निचला जो लोअर चंबा है, बाथरी जो है, वहाँ एक ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वैसे मैंने नूरपुर के विषय में बात की। तो इस बार जब मुझे सौभाग्य मिला कि जो रेलवे अधिनियम बिल है, उसका जो संशोधन हुआ है, उस पर जब मुझे बात रखने का सौभाग्य मिला, तो मैंने जहाँ उस संशोधन बिल के ऊपर बात की, वहाँ अपने क्षेत्र की बात की। और मैंने ज्वालामुखी से लेकर चुरा तक, जहाँ मेरा विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है, लोकसभा क्षेत्र, और जहाँ मेरा लोकसभा क्षेत्र समाप्त होता है, हर विषय को टच किया। वो केवल इसलिए था कि मैंने चंबा कितना ऐतिहासिक शहर है कि आपने मेरी वो क्लिप देखी होगी, तो मैंने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। रेल की आवश्यकता इस क्षेत्र के लिए इसलिए है क्योंकि ये जो चंबा जिला है, इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके आगे कुछ नहीं है। विकास की दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यकता होती है जहां सड़क पहुंच गई वहां विकास पहुंच गया, और जहां रेल पहुंच गई वहां खुशहाली पहुंच गई। क्योंकि मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को यदि कोई क्षेत्र सुदृढ़ कर सकता है तो वो है पर्यटन का क्षेत्र, और उस क्षेत्र को सुदृढ़ करना है तो अच्छी सड़कें चाहिए और रेल का हेड चाहिए। तो इसके लिए मैंने बड़े, और हमारे पास लॉजिक है। चंबा इतना ऐतिहासिक शहर है, डलहौजी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खजियार मिनी स्विट्जरलैंड है। इसलिए इस बात को जब रखा तो इसको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेल मंत्री महोदय ने मेरी सीट पर आकर मुझे अप्रिशिएट किया, और मुझे पिछले कल मिलने का न्योता भी आ गया था रेल मंत्री की ओर से, लेकिन मैं कहीं और, मेरा कार्यक्रम था, तो मुझे वहाँ पार्टी कार्यालय में एक बैठक रखी थी, वहाँ मैं चला गया था। तो मेरे अगले कल मैं रात को जाऊँगा और परसों रेल मंत्री महोदय से मिलने वाला हूँ। ये केवल आप कहें कि ये विषय रखने तक ही सीमित नहीं होगा, इसमें रेल मंत्री महोदय से मिलकर, और लॉजिकली मैंने जो कहा है मैंने उसको कागज पे उतारा है, लॉजिकली उनसे मिलके इस बात की डिस्कशन की जाएगी, और ये प्रयत्न किया जाएगा कि इसको सिरे चढ़ाया जाए। और मैं आपकी जानकारी लिए और बता दूं, वैसे मैंने ये प्रेस वार्ता की नहीं थी, और मैं तो धर्मशाला, मैंने कहा मैं और विपुल जी इकट्ठे करते धर्मशाला, लेकिन आज सौभाग्य मिला कि ये भी मैं आपके सामने यही बता दूं। मैंने पिछले शून्यकाल में कांगड़ा की जो टॉय ट्रेन है, वहां मैंने कहा था कि उसको ब्रॉड गेज किया जाए। यदि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं इस लोकसभा क्षेत्र की, तो उसकी पहली शर्त है रेल हेड होना चाहिए। तो रेल हेड है हमारे पास, छोटा है और वो सुचारू रूप से चलती रही है। तो इसके लिए मैंने मांग रखी थी बड़ी जोरदार शब्दों में कि उसको ब्रॉड गेज किया जाए। तो मुझे रेल मंत्री महोदय का 20-25 दिन पहले खत आ गया था कि जो प्रश्न आपने शून्यकाल में उठाया था उसके निमित्त आपको ये जानकारी दी जाती है कि फाइनल फिजिकल सर्वे उस ट्रेन का, तो जो रेल लाइन है हमारी छोटी, उसका अप्रूव कर दिया गया है। फाइनल फिजिकल सर्वे अप्रूव होने का मतलब है कि वो जो हमने ब्रॉड गेज की मांग रखी है उसका प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये इतना आसान नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन फाइनल फिजिकल सर्वे यदि किसी रेल लाइन का हो जाए, मतलब कि वो ब्रॉड गेज का पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली। मुझे लगता है कि आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से, मुझे लगता है हमारी बहुत बड़ी जीत। और ये जो चंबा के विषय में जो प्रश्न उठाया गया है, इसको भी परसों रेल मंत्री महोदय से मिलके बड़े जोरदार शब्दों में फिर से उनसे बात करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
इसमें परसों तो शायद मैं अकेला ही मिलूंगा, क्योंकि यहाँ आजकल हमारे संगठन की चुनाव की व्यवस्था चल रही है, सारा चल रहा है, वो जिम्मेवारी मेरे पास भी है, सबको जिम्मेवारी मिली है, इस करके ये समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे सत्र समाप्त होता है, जितने हमारे कांगड़ा चंबा के वरिष्ठ नेता, हमारे चंबा के तीनों विधायक, चंबा के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कांगड़ा का जो वरिष्ठतम नेतृत्व है, वो सब हम लोग साथ जाकर इस विषय को फिर से रेल मंत्री महोदय के सामने रखेंगे। और दूसरी बात, मैंने पिछली बार एक और विषय उठाया था और मैंने शून्यकाल में लोकसभा में उठाया, गृह मंत्रालय से संबंधित एसपीओज। हालांकि वो सिर्फ 520 परिवार हैं और 13 लाख की जो संख्या जनसंख्या है यहाँ इस पार्लियामेंट्री की, उसके सामने उनकी गिनती बहुत कम है। लेकिन मैंने कहा था कि मेरे लिए वो 520 परिवार उतने ही महत्वपूर्ण है जितने ये 13 लाख हमारे वोटर हैं। उसके लिए भी गृह मंत्री महोदय से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। बुधवार को गृह मंत्री से इस विषय में मिलने वाले हैं और उसके बाद फिर से सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर उस विषय को भी सिरे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ। सर, सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जो है बजट के मामले में सहयोग नहीं करे, खासतौर पर मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट के मंत्री अक्सर अपने अभिभाषणों में ये बात रखते हैं जनता के बीच में। कितने सच्चाई है सर? आदरणीय विपिन परमार जी ने बताया तो है आपको कि 1785 या 86 करोड़ रुपया आपदा का जो पीछे आई थी, बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में, केंद्र सरकार की ओर से मिला और उसकी किस तरह से बंदरबांट की गई है, इन्होंने बड़े विस्तार से आपको बताया। तो मुझे इसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब ये हालत है इस सरकार की कि अब तो मेरे को गिनती भी याद नहीं है कि कितने हजार करोड़ का कर्जा जो इस सरकार पे हो गया है। 90,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा ले चुकी है और मेरे को लगता है कि जो रिजर्व बैंक की अपर लिमिट है, मुझे लगता है वो क्रॉस कर जाएंगे 2 महीने में, वो भी मिलना बंद हो जाए। सर, इसी विस्तार में सारी बात आ गई है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कांग्रेस की जो कुप्रबंधन है उसको लेकर के ही रखी गई है। तो इस विषय को आप जरूर उठाएं और डॉक्टर साहब ने जो कांगड़ा चंबा का विषय रखा है उसको भी उठाएं, परंतु दोनों आपस में कहीं मिल ना जाए ताकि जो हम संदेश देना चाहते हैं सरकार के खिलाफ वो अलग अलग से जाए। आपने जो कहा है कि आउटसोर्स, ये सरकार आउटसोर्स पे ही चल रही है और आउटसोर्स पर चल रही है तो लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 सालों में निकाल दिया गया है और जो लगभग 28,000 करोड़ रुपया 2 महीनों में 96,000 करोड़ रुपया लोन हिमाचल पर 1,20,000 हर व्यक्ति पर, और लोन लेने के लिए लोन ले रही है सरकार। तो इतना ही कहना चाहता हूं कि वो जो लोन लिया है वो कहां गया, मित्रों की सेहत को मजबूत करने के लिए भेजा गया है या लगाया जा रहा है, इतना ही हमारा गंभीर आरोप है और आरोप भी है और सरकार को सचेत भी करना चाहते हैं। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं है, रिटायरियों को पेंशन नहीं है, महंगाई की मार है, विकास रुक गया है, मित्र चांदी कूट रहे हैं और मजा इनका लगा हुआ है, जमीनें बेच रहे हैं, 118 का उल्लंघन कर रहे हैं, माताओं को मानदेय मिल नहीं रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल नहीं रहा है। इतना ही कहना चाहता हूँ। अब हमारी सभा भी है तो आपका आभार। भारत माता की वंदे वंदे। आज की अखरोट रैली के हमारे बीच में उपस्थित हमारे चंबा कांगड़ा के सांसद श्री राजीव भारद्वाज जी, हमारे बीच में उपस्थित चंबा कांगड़ा के प्रभारी श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री जनक जी, भरमौर के विधायक श्री DS ठाकुर जी, डलहौजी के विधायक श्री जरियाल जी, विक्रम सिंह जरियाल जी, बिटियात से
पूर्व में रहे मुख्य सचेतक व विधायक श्री पवन नायर जी, पूर्व में रहे चंबा से विधायक श्रीमती नीलम नायर जी, पूर्व में रहे चंबा से कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ज्यादा देर यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि सभी को एक लिमिटेड समय दिया गया है। इसके बाद हम बाजार में एक चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती नीलम नायर जी को, कृपा के मंच पे आए और एक सुचित अपनी भाषण यहाँ पे रखें। श्रीमती नीलम नायर। होने के विरोध में आक्रोश रैली में उपस्थित लोकसभा सांसद चंबा कांगड़ा व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव भारद्वाज जी, चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट प्रभारी और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष सुला से विधायक आदरणीय श्री विपिन परमार जी, इस आक्रोश रैली के इंचार्ज और डलहौजी से विधायक आदरणीय श्री DS ठाकुर जी, भटियात में पूर्व में रहे विधायक आदरणीय श्री विक्रम जरयाल जी और चंबा से पूर्व में रहे विधायक आदरणीय श्री पवन नायर जी और सम्मानित मंच भरमौर से विधायक आदरणीय श्री जनक राज जी और सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु और पूरे जिले से आए हुए भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन स्वागतम करती हूँ। कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष 11 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार 2 वर्ष पूरा होने पर बिलासपुर में 11 दिसंबर को जश्न मनाने जा रही है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कमेटी गठित की गई है जिसकी शुरुआत आज चंबा से हो रही है। मैं हैरान हूँ इस बात से कि ये जश्न किस बात का मना रहे हैं, क्योंकि 2 वर्षों में सरकार ने अपने CPS को बचाने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रही है। जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इन्होंने हमारे माताओं और बहनों को झूठे आश्वासन दिए थे और 1500 रुपए देने की भरपाई की थी और इस समय माताओं और बहनों को समझाया भी था कि ये फार्म जो है वो ना भरें, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, परंतु वे ना मानी और आज नतीजा आपके सामने है। एक बार फिर से माताओं और बहनों को झूठे आश्वासन देंगे, परंतु काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये आप सबको याद रखना है। मैं अपने आदरणीय ठाकुर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में हमारे चंबा के लिए बहुत से कार्य किए थे। 80 सड़कों का निर्माण जो आज तक कभी भी नहीं हुआ और चंबा में के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट एक भी नहीं था, उन्होंने 3 प्लांट जो है वो हमें दिए। पक्का टाड़ा रोड, तड़ग्राम में जो भी आदमी थे वो घुरूरू से जो थे वो गांव को जाते थे, परंतु हमारे पुराने CM साहब ने जो थे वो तड़ग्राम के लिए सड़क देकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। जहां तक चंबा का सवाल है, जितने भी कार्य हैं वो सब ठप पड़े हुए हैं। पिछली सरकार जी ने में जयराम ठाकुर जी ने हमें जो भी काम दिए थे वे आज तक पूरा हो जाएं, वो बहुत बड़ी बात है। एक भी नया काम नहीं खुला है और पुराने के रिबन जो है वो आज भी काटे जा रहे हैं। आपको बताऊं कि जो सब तहसील साहो में खुली थी वो भी बंद पड़ी है। IPH का सब डिवीज़न जो सब डिवीज़न था वो मरेडी में खुला था, वो भी आज बंद है। बार बार बोल रहे हैं कि हम इनको खोल देंगे, परंतु अब खुलेंगे तब हम बात करेंगे। चंबा के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनको कि आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी लोकसभा और आदरणीय हर्ष महाजन जी जैसे 2 सांसद जो है वो चंबा के लिए मिले हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का चंबा कांगड़ा लोकसभा सांसद का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतने कम समय में जो है वो संसद में चंबा के लिए आवाज़ उठाई और इनका चंबा के लिए ये 6वां दौरा है। इतने कम समय में ये 6ठी बार जो है वो चंबा आए हैं। भारद्वाज जी पिछले और हमारे हर्ष महाजन जी भी हैं, वो भी संसद में राज्यसभा में जो है चंबा के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं
इन दोनों का जो है तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि चंबा के लिए इन्होंने लाखों रुपए जो हैं वो दिए हैं। और जब ये दोनों सांसद जो है मिलकर काम करेंगे तो चंबा की तरक्की जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो भी यहाँ पर है, कांग्रेस सरकार की 2 सालों की नाकामियों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जो है वो बताएंगे। एक बार फिर मैं शीर्ष नेतृत्व का चंबा जिला में आए हुए कर्मठ नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। भटियात से पूर्व विधायक विक्रम जयराज जी से कि अपने विचार रखें। थोड़ा जोर लाना पड़ा ताई कांग्रेस सरकार जो है वो गिरेगी, जोर नहीं लगाएंगे तो नहीं गिरेगी, ठीक है ना। भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर उठा के। हमारे सुखू जी हैं जो आज शिमला में, उनको पता लगे कि चंबा में आक्रोश रैली हो रही है कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। कोई अध्याय है, हमारे यहाँ पर बैठे हैं शीर्ष नेतृत्व हमारे कांगड़ा चंबा के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में रहे कांगड़ा बैंक के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे बीच चंबा कांगड़ा के प्रभारी, पूर्व में रहे मंत्री, पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान सूला के लोकप्रिय विधायक नीलम नेहर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष धीरज नरयाल जी, सभी मंडलों के मंडलाध्यक्ष, सम्मानित मंच और हर एक विधानसभा से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जैसे नीलम नेहर जी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 2 साल में कुछ नहीं किया, सबको पता है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। वैसे भी अपने लिए पैसे हैं इनको, तो जनता के विकास के लिए पैसा इनके पास नहीं। कंगाली पर जो है ये सरकार जो है खड़ी है, हर 3 महीने के बाद कर्ज ले रही है। यहाँ तक मेरे इधर भाई बैठे हैं कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज जो लेटेस्ट में, वो भी उनको एम्प्लॉइजों को भी ओपीएस का एक झूठा फार्मूला देकर वोट तो ले लिए, परंतु आज जो रिटायर हो रहे हैं वो रो रहे हैं, बोलते हमारा जीपीएफ नहीं मिल रहा, लीव कैशमेट नहीं मिल रही हमें। मैंने मिलना कहा है, अरे जीपीएफ हो गए तो सुख ने लोन ले लिया है, आगे मिलना भी नहीं है। वो महिलाएं ठगी, सब वर्ग ठगे इन्होंने। मैं अपने विधानसभा की बात सुनाता हूँ आप लोगों को। जाते हैं कई लोग कांगड़ा जाते हैं, सिमता से लाड़ू का जो डबल लाइन रोड बन रहा है, 52 करोड़ 82 लाख सेंटर से आदरणीय नितिन गडकरी ने दिया था, उसका मिसयूज हो रहा है। ठेकेदार को पूछा मैंने, अरे क्या है, ना कहीं डंपिंग पॉइंट है, पूरा मलबा नीचे फेंक रहे हैं आप लोग। बोला सर क्या करूं, मैंने ये काम 36% लेस में लिया है, ऊपर से यहाँ का नेता जो है 1 करोड़ मांग रहा, वो दे दिया, बोलता है 1 करोड़ में, तो डंपिंग पॉइंट कहां से बनाऊंगा। हमारी बेटी डॉक्टर है, वहां से एक डॉक्टर ने ट्रांसफर कराई है समोट से, 1 लाख रुपए लिए उससे, 1 लाख रुपए डॉक्टर से ट्रांसफर कर दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार कर रहा तो नीचे वाले तो करेंगे, फिर मुखिया जो है देश का, आपको पता है, उनको ईडी ने अंदर भी ठोक दिया है। जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में उनके साथ बैठते थे, उठते थे, खनन माफिया जो है, आज सभी माफिया चरम सीमा पर है।
कोई भी माफिया जो है वो किसी से नहीं डर रहा, कानून को ताक में रख के काम कर रहे हैं। और हमारे जो छोटे मोटे ठेकेदार थे पहले, उन्होंने काम दिया तो उनको एक पैसा भी पेमेंट नहीं हुई, अपने लिए बहुत है। मेरे ब्लॉक में बीडीओ ने 19 करोड़ रुपए एक बंदे के खाते में डाल दिया, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगी, कुछ नहीं। मेरे पास बिल पड़े हैं, कह रहा हमने हाई कोर्ट में किया था, विजिलेंस को इंक्वायरी हुई, विजिलेंस वाला को डराया, विजिलेंस वाले मुझे फोन आया, सर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, हमें धमकाया जा रहा है। चलो फिर शिमला गया था मैंने, हमारा ईडी का वकील बैठा है, उस पर एप्लीकेशन लगा के आए, ये नहीं करे तो ऊपर से सेंटर से करे। बिल पे 1.5 तक नहीं डाली हुई जीएसटी तो काम देनी है। पूरे जिला चंबा को जो टाइल्स वर्क हो रहा ना पाथ का या सड़कों का, एक बंदे को ठेका दे रहा, उसने अपना ही वो लगा लिया टाइल बनाने का। कुल मिलाकर मेरा आपसे ये निवेदन है, अब आने वाले समय में सभी जितने भी लोग आए, प्रमुख लोग आए इधर, महिला शक्ति काफी आए हैं, यूथ काफी आया है इधर, और पुराने कार्यकर्ता भी बहुत है इधर हमारे, जो कई सालों के पार्टी के साथ चले हुए। इन चीजों को जो मुद्दे हैं, इन चीजों को हर एक घर में, हर एक गांव में बताना शुरू कर दें। नीलमणि जी ठीक बोल रही थी, महिलाएं पहले ठगी 1500 देंगे, विधानसभा इलेक्शन थे, नहीं दिया। अब एमपी के इलेक्शन में मैं चौड़ी में देख रहा था, रोड से लेकर ऑफिस तक महिलाओं की लाइन लगी होती थी। उनका 1000 2000 रुपया खर्चाया, उल्टा खर्चाया, उनसे दिया उनको कुछ नहीं। बोलते मॉडर्न स्कूल खोलेंगे हर एक कशिश में 2-2। स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। यहां तक बोले जी हम 5 लाख नौकरियां कहां देनी है, और कई विभाग में उन्होंने पद जो कम कर दिए पहले से। जो लोगों ने इंटरव्यू दिए कि उनका रिजल्ट नहीं निकाल रहे। आप पीछे आंगनबाड़ी की सहायक और वर्कर रखे, उसमें अपने आदमियों को फिट किया। खैर तो हम कर रहे हैं, डीसी को दे दिया है, ऊपर कोर्ट में भी लगा दिया है। वैसे ही जो जल शक्ति विभाग में रखे थे, उसमें भी उन्होंने घोटाले किए, अपने बंदों को फिट करने की कोशिश की। और यहाँ पर मुझे पता है पर विपिन कुमार जी बैठे हैं, हम जो वाइवा के नंबर नहीं होते आजकल, होते हैं सर, नहीं होते ना, वाइवा के नंबर जो है सरकार ने बंद कर दिए 2017 से। उनको अपने बंदों को ऊपर करने के उनको 5-5 नंबर, 4-4, 3-3 नंबर देना। तो ये आक्रोश रैली हर एक डिस्ट्रिक्ट में निभा रहे हैं। जो 2 साल का इनका काला अध्याय है वो बताना जनता को, सभी ने। ज्यादा नहीं बोलता हुआ, समय मेरे पास बहुत कम है, तो मैं 1-2 नारे बुलाऊंगा आपसे। बोले तैयार है सभी? जनता दुखी बोला कांग्रेस सुखी, जनता दुखी, जनता दुखी, झूठी सरकार झूठी गारंटियां, झूठी सरकार। आपने मेरे सबूतों को सुना, अगर कोई बीच में गलती होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूं। भारत माता की जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। धन्यवाद सर। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा पाएं और अपने विचार करें। मंत्री आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, डलहौजी क्षेत्र के विधायक भाई DS ठाकुर जी, भाटियात से पूर्व विधायक भाई विक्रम जरयाल जी, चंबा के पूर्व विधायक भाई पवन नैयर जी, चंबा के जिला अध्यक्ष भाई धीरज नरयाल जी, सम्मानित मंच और आप सब कार्यकर्ता मित्रों, 2 साल इस सरकार को हो रहे हैं। 2 सालों में हिमाचल के लोगों को इतना तो पता लग गया कि हम ठगे गए हैं। लगा है ना पता? हर तरीके से ठगे गए हैं। चाहे वो महिलाओं को ठगने की बात थी,
1500 रुपये देने की बात थी, बिजली फ्री देने की बात थी, रोजगार देने की बात थी, गोबर खरीदने की बात थी। जो झूठ की गारंटियों पे टिकी है ये सरकार और पिछले 2 सालों से प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित करने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है, तो आज हिमाचल की जनता ये पूछती है ये जश्न आखिर तो किस बात का। बजाय इसके आपको आत्म मंथन करना चाहिए था कि हमने 2 सालों में क्या किया, ताकि हम आने वाले समय में ऐसा क्या करें कि जनता के बीच में सरकार की छवि सुधरे। एक और बात मैं इनको इस मंच के माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा, जब भी सरकारें बनती हैं और सरकारें इस तरीके से कार्य करती हैं तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। और भारत देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठे। जो काम इन्होंने किए हैं, आज प्रदेश में भ्रष्टाचार माफिया राज चरम पर है, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो वन माफिया हो, ड्रग कारोबार का हो, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। दिन दिहाड़े कोर्ट के परिसर में गोलियां चलती हैं, दिन दिहाड़े प्रोजेक्ट के कर्मचारियों अधिकारियों को अगवा कर लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कांग्रेस की ये कार्यशैली रही है आज़ादी से लेकर जब तक कांग्रेस ने शासन किया है। अगर सही मायने में कांग्रेस विकास और देश को आगे ले जाने और लोगों के हित के लिए काम करती तो ये हालात ना बनते। जिन कांग्रेस सरकारों को, पूर्व में रही कांग्रेस सरकारों को इस बात तक एक छोटी सी चीज है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक स्वच्छ भारत का मिशन लॉन्च किया। लोगों में प्रेरणा आए, उन्होंने मोदी जी ने खुद आकर सबसे पहले जो झाड़ू चलाना, तो बड़ा मजाक उड़ाया उस वक्त में, परंतु उन 10 साल पहले की परिवेश को देखो और आज के परिवेश को देखो। आज की जो पीढ़ी है वो अब गंदगी डालने से परहेज करती है। और नेता का काम केवल ये नहीं होता है कि वो क्षेत्र का विकास कराए, जनता को सही रास्ता दिखाना ये भी नेता का काम होता है, जो सही मायने में मोदी जी ने किया है। वर्तमान परिदृश्य में जो प्रदेश की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। कर्ज लेके घी पिया जा रहा है, उल जुलूल चीजों पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, केवल अपनी सरकार बचाने के लिए काम हो रहा है, ना कि प्रदेश के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सब जगह विकास के कार्य, आप खुद देखिए, मेरे बोलने पे ना जाइए, कोई नया शिलान्यास, कोई नया काम इस सरकार ने किया हो तो आप बताएं। जो भी काम पूरे हुए हैं, जिनके उद्घाटन ये कर रहे हैं, वो काम वही हैं जो पूर्व में हिमाचल में हुई भाजपा सरकार ने जो बनाए थे, जो काम किए थे। एक नया काम चंबा जिले में ये बता दें, मैं चंबा सदर के विधायक से लेकर चंबा के प्रतिनिधि जो हैं कांग्रेस सरकार में, उन सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आने वाले सत्र में हमसे ये बहस करें और बताएं, प्रदेश की तो बात छोड़ें, चंबा के लिए क्या किया। तो ये जो नाराजगी है, लोगों के घर घर तक ये बात पहुंचना जरूरी है। लोगों को इतना तो एहसास हो चुका है कि हम ठगे गए हैं, परंतु बोलते ना कि जनता भोली भाली होती है, भूल जाती है बड़ी जल्दी। तो इस धोखे में लोग दोबारा ना आए। एक बार हिमाचल बहुत बड़ी गलती कर चुका है, इन धोखेबाजों को सत्ता पे बिठा चुका है। आने वाले समय में जब भी चुनाव होने हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वो विधायक के चुनाव हो, चाहे वो सांसद के चुनाव हो, देश की जनता भी ये जान चुकी है कि कांग्रेस का साथ देना मतलब अपने साथ धोखा करना। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि सरकार की इस विफल कार्यशैली को, भ्रष्टाचारी नीति को, भेदभाव करने वाली नीति को, भाई भतीजावाद करने वाली नीति को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं। 2 साल हो गए हैं, अस्पताल खाली हैं, स्कूल खाली हैं, नए पद नहीं भरे जा रहे हैं, जो खाली पद थे उनको बंद किया जा रहा है, ये तर्क देकर कि इससे सरकार की कार्यशैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कितना प्रभाव पड़ रहा है वो आप लोग जानते हैं। एक और नई परंपरा सरकार ने शुरू की है, रिटायरमेंट के बाद लोगों को और नौकरी दे रही है।
उसके पीछे का कारण पता क्या है? क्योंकि जीपीएफ रिटायरमेंट पे जो व्यक्तियों को लाभ मिलते हैं उसके अगेंस्ट तो लोन ले लिया है, तो पैसा तो देने के लिए है नहीं, नए लगाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो भाई तुम लगे तुम ही चलते रहो बस। कि ये बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? तो मुझे इतनी बात कहनी है क्योंकि हम सब लोग माननीय विपिन परमार जी को, माननीय सांसद जी को यहाँ सुनने आए हैं और ये हमारे मुख्य वक्ता भी हैं, मुख्य नेता भी हैं, हमारी आवाज़ को संसद तक पहुँचाते हैं। इनका मैं एक बार फिर चंबा जिले का भारत की संसद में विशेष तौर पर चंबा जिले की समस्याओं को रखने के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, इसके लिए मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले सत्र में भी और आने वाले समय में भी डॉक्टर राजीव भारद्वाज इसी तरह चंबा की बुलंद आवाज़ बनकर चंबा की समस्याओं को उठाते रहेंगे। मैं चंबा के सब लोग हैं, हम छोटी सी बात कहूँगा, माननीय सांसद जी, आज़ादी से पहले ये बात बहुत पीड़ा करती है मेरे दिल में भी और चंबा के लोगों में भी। आज़ादी से पहले जब रजवाड़ाशाही हुआ करती थी, चंबा देश के प्रसिद्ध और समृद्ध रियासतों में एक रियासत थी। जहां आज़ादी के बाद विकास हुआ, देश कहीं से कहीं पहुंच गया और मेरा चंबा जिला समृद्धशाली से आकांक्षी जिलों की सूची में पहुंच गया। ये प्लीज़, ये हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, इस दर्द को आप लोकसभा तक पहुंचाएं ताकि केंद्र सरकार की विशेष कृपा दृष्टि कोई मेरे जिले को मिले और हमारे जिले के लोगों का भी भाग्य जो है वो उज्जवल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय डी.एस. ठाकुर जी से कि मंच पर आए और आज का इस रैली का संबोधन करें। ऐसे आज आक्रोश रैली है, इतनी जोर की आवाज़ निकले कि डीसी ऑफिस भी गूंजे। ये तो पंडाल से बाहर आपकी आवाज़ नहीं जा रही। भारत माता की बड़े कम बोल रहे हैं, बीच में मोबाइल चेक कर रहे हैं, भाई साहब बाद में देख लेना मोबाइल। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नहीं हाथ कर, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस आक्रोश रैली के हमारे मुख्य अतिथि हमारे कांगड़ा चंबा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जी भारद्वाज जी, हमारे कांगड़ा चंबा के प्रभारी, पूर्व में रहे स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष माननीय विपिन सिंह परमार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बरमौर के डॉक्टर जनक जी, बिठियात के हमारे पूर्व में विधायक और श्री विक्रम सिंह जरियाल जी, हमारे यहाँ चंबा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की बहन नीलम नैयर जी, पूर्व में विधायक रहे पवन नैयर जी, और हमारे संगठन के बड़े ही तेज तरार युवा जिला के अध्यक्ष धीरजन रियाल जी, और सम्मानित मंच और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला चंबा से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी बहनें, नौजवान साथी, आज की इस आक्रोश रैली में आपका स्वागत व अभिनंदन। 2 साल का कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल रहा आप सभी भली भांति जानते हैं। व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ कोई भी कार्य जिला चंबा में नया कोई शुरू नहीं हुआ। जो पूर्व की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार में जो काम उस टाइम के चले हुए हैं, पानी का प्रोजेक्ट हो या सड़कों के बड़े बड़े, भारतीय जनता पार्टी को आज इस रोड में आना पड़ा कि इस 2 साल की कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार ने एक भी कार्य जो है जनहित में नहीं किया। इसकी पूरे हमारे वक्ता जो आज के मुख्य वक्ता हैं वो पूरी जानकारी आपको देंगे कि 2 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया। मैं थोड़ा सा प्रकाश डलहौजी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर आपके समक्ष डालना चाहूँगा कि डलहौजी कंस्टिट्यूंसी में जो हमारी सरकार के टाइम में जो काम चले थे, पानी का काम हो, सड़क का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो या और कोई भी विकास का काम हो, उसके बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। और मैं आज इस मंच से आपको बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि डलहौजी हमारा एक पर्यटन नगरी है, पूरे हिंदुस्तान के टूरिस्ट वहाँ आते हैं
और उसी वजह से हमारा जिला चंबा का नाम भी ऊंचा होता है। चंबा में टूरिस्ट आते हैं। एक हफ्ते से बिजली कट गई है, टूरिस्ट आने बंद हो गए हैं और हमारे सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं जो दिल्ली में चंबा तक रेल की बात करते हैं, डलहौजी तक पहुँचने की रेल की बात करते हैं। कांग्रेस सरकार में बिजली काट दी जाती है। डलहौजी की बड़ी शर्म की बात है। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। मैं आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में बात लाना चाहूंगा, यह किसकी गलती है? सरकार की गलती है या जो वहाँ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी गलती है? जो डलहौजी जैसे स्थान पे बिजली नहीं है तो जिला चंबा का क्या हाल होगा? ऐसी ये व्यवस्था पर परिवर्तन की सरकार है। इसलिए हमें बहुत आक्रोश है कि डलहौजी जैसा टूरिस्ट प्लेस में लाइट रही तो बाकी जगह हमारे दूर दराज क्षेत्र का क्या हाल होगा? डलहौजी कंस्टिट्यूंसी में कोई कार्य नहीं हो रहा है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और साथ साथ जो विकास चला हुआ सब बंद पड़ा हुआ है। अभी हाल में ही हमारे एक 19 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है केंद्र से हमारे एमपी साहब लेके आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लिचौड़ी से तेलका रोड की उसकी वाइंडिंग के लिए, उसको पक्का करने के लिए 19 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है उसका काम शुरू हुआ है और कांग्रेस बड़े उसमें फेसबुक में डाल रहे हैं कि हमारी सरकार ने शुरू किया। आपकी सरकार के जो काम थे भी वो भी बंद हो गए। तो जनता भली भांति जानती है कि विकास जो है मोदी जी करवा रहे हैं या पूर्व में जयराम की सरकार ने करवाया है, ये भली भांति जानते हैं। मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि इस 2 साल की सरकार के कार्य जो हुए हैं, एक भी कार्य नहीं हुआ है और हम अपने अपने कंस्टिट्यूंसी वाइज हमारे नेता लोग भी बैठे हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी, हमारे बूथ के अध्यक्ष भी हैं, सभी नेतागण हैं कि नीचे तक 2 साल की नाकामी हम पहुंचाएं और ये सरकार जो है जल्दी अपना सत्ता सुख जो भोग रही है छोड़े और विकास की सरकार भारतीय जनता पार्टी शिमला बैठे, तभी हमारा पूरा विकास होगा, जिला चंबा का विकास होगा। जो भी जिला चंबा में विकास हो रहा है केंद्र से मोदी जी पैसा भेज रहे हैं और उसकी वजह से ही विकास के काम चले। अगर केंद्र से पैसा नहीं आए तो हमारी जो हालत है, यहाँ बसों की हालत देख लो, जगह जगह खड़ी हो जाती है, रूट बंद हैं। जब हम HRT से मैनेजर से बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारे पास तो बसें चलाने के लिए पैसा तक नहीं है। और जो हमारे HRTC के मिनिस्टर साहबान हैं उनको कोई चिंता नहीं है, हर चंबा के हर 10 किलोमीटर के बाद एक बस खड़ी हो जाती है, ना तो वो पूरे रूट पे जाती है, ना वो संगड़ी पहुंचती है, ना वो तेलका पहुंचती है और ना बग्गी बनहाट पहुंचती है। और हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं उनको कॉलेज तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, +2 में लेक्चरर नहीं है, प्राइमरी तक टीचर नहीं है, खाली पड़े स्कूल हैं। तो इस 2 साल की जो सरकार का जो ये जश्न मना रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं कि किस बात का जश्न मना रहे हैं, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। ये जो है सरकार जो है अपने चहेतों की सरकार है और जो जनता का जो पैसा जो है ये अपने चहेतों पे खर्च कर रहे हैं और विकास का कोई नाम नहीं है। पूरा जिला चंबा जो है विकास से ठप पड़ा है और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जो नेताओं के जो 5 प्यारे हैं उनको टेंडर देने में लगे हुए हैं और बाकी को कोई चिंता नहीं है कि उनको अपनी ट्रांसफर की चिंता है कि हमारी ट्रांसफर ना हो। सभी जनता जानती है कि किस प्रकार से यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारियों को मैं आज इस मंच से कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से अपना काम करें और ये जो आपसे जो आपने जो पर्दे के पीछे जो आपने टेंडर लगाते हैं उनको बंद करें, क्योंकि लोगों ने RTI ले ली है और बड़ी जल्दी इसका खुलासा भी होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के हमारे मुख्य वक्ता जो हैं, आज की इस रैली, आक्रोश रैली के बारे में हमें विचार मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। मंच पर हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं सुला से विधायक, पूर्व में मंत्री, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष एवं चंबा कांगड़ा लोकसभा पार्लियामेंट्री से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, कांगड़ा पार्लियामेंट्री के प्रभारी
पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, आज के इस आक्रोश रैली की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई धीरज नरियाल जी, और इस रैली के प्रभारी मेरे बड़े प्रिय मित्र, बड़े लोकप्रिय नेता, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री DS ठाकुर जी, आदरणीय जनक जी, विधायक भरमौर, श्रीमती नीलम नैयर जी, यहाँ से हमारी प्रत्याशी रही, पूर्व विधायक आदरणीय जरयाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय नैयर जी, भाई अनिल जी, पीछे पंक्ति में बैठे मातृशक्ति श्रीमती दुग्गल जी, नीतिमा नीरू जी, डॉक्टर नीलम जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन भी हैं, कांता जी, धनो देवी जी, इंदू जी, धीरज जी की धर्मपत्नी भी हैं जिनको देख के थोड़ा नर्वस हो गए आज, भाई जय सिंह जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय महाराज कृष्ण बड़याल जी, मेरे बड़े पुराने सहयोगी हैं, बहुत अरसे से इकट्ठे हम लोग काम कर रहे हैं, जिला के महामंत्री बड़े बड़े प्रिय मित्र वीरेंद्र ठाकुर जी, मैं सामने देख रहा हूँ हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग दिनेश जी, राकेश जी, बख्शी जी, भाई हरमीत भटियानी जी, वकील साहब, साहू से मैं देख रहा हूँ महाजन साहब हैं, और सामने दीपू जी, संजू जी, ये हमारे पार्षद हैं यहाँ के, और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गुप्ता साहब भी यहाँ हैं। मातृशक्ति मैं करीब करीब सबके नाम जानता हूँ, लेकिन समय की कमी है। पूनम जी, आदरणीय बड़े वरिष्ठ नेता ब्रिजलाल जी, पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं, कृष्णा महाजन जी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं और लगातार पंचायत की प्रधान बनती चली आ रही है, ये 84, और बहुत से विनायक रैना जी, बहुत से मित्र लोग यहाँ हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान विपिन सिंह परमार जी हैं। पार्टी की ओर से उनकी ड्यूटी लगी थी, क्षमा करें मेरे आपका नाम पहले ले दिया इन्होंने, और इस नाते इन चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे, और मैं केवल एक बात आपसे कह के, क्योंकि मैं रात को 10 बजे दिल्ली से चला और 3 बजे पठानकोट स्टेशन पे उतरा और घर आके एकदम से आपके बीच में आ गया, और दिल्ली का जो हाल है, वहाँ जो पॉल्यूशन है, केजरीवाल जी की वहाँ भी व्यवस्था परिवर्तन केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो हालत है कि सबको वहाँ खांसी है, बुरी हालत है, सूरज निकलता नहीं। तो मेरा भी वही हाल है। तो बड़े कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा मैं। सबसे पहले एक बात हमारी यहाँ से प्रत्याशी श्रीमती नीलम जी ने कही, और मैं जब आपके बीच में आता था, जब पार्टी ने मुझे आदेश किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, तो सामने मंच से तो बहुत कम लोग बोलते थे, लेकिन मुझे किनारे ले जाकर बोलते थे। कांगड़ी में तो वो कांगड़ी भाषा में बोलते कि जीती तो वहां जाना पर औंदे रहने हो। वही बात चंबियाड़ी में यहाँ मेरे चंबा के मित्र बोलते थे, तुम्हारे का वोटा का फायदा नहीं है, पुतों से आना नहीं है, ये कहते थे मुझे। मैं उस समय कहता था कि मैं इतना आऊंगा कि आप लोग दुखी हो जाओगे, मैं बोलता था अपने भाषण में।
और उस पे मोहर आज बहन नीलम जी ने लगा दी है। उन्होंने कहा कि मैं आज 6ठी बार आपके बीच में आ रहा हूं, और चंबा से तो मेरा इतना आत्मीय संबंध है कि मुझे लगता है कि 8-9 वर्षों तक तो आपके संगठन को कोऑर्डिनेट करने की मेरी जिम्मेवारी मुझे पार्टी की ओर से दी गई, और यहाँ मैं कोई प्रभारी के रूप में नहीं आता था, यहाँ एक परिवार के सदस्य के रूप में एक ऐसे संबंध मेरे चंबा के साथ हो गए। जब आपने जिताया मुझे इतने अधिक मतों से, तो मैंने कहा था कि आप राजीव भारद्वाज को जिताकर दिल्ली भेजोगे और राजीव एक सेवक बन के आपके चरणों में वापस आएगा। और जब मेरा पहला, जब प्रधानमंत्री जी ने 4 तारीख को रिजल्ट निकला, 6 तारीख को हमें दिल्ली बुला लिया, प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है कि शायद 9 तारीख को शपथ ली थी, और 10 तारीख को जब मैं वापस आ रहा था हिमाचल, तो वंदे भारत से सबसे पहले मैंने टेलीफोन DS ठाकुर जी को कर दिया। मैंने धीरज नरियाल को फोन किया कि आज तारीख 10 तारीख है, 12 तारीख को मैं चंबा आ रहा हूं, और आप सबने कार्यक्रम करवाए चारों की चारों विधानसभा क्षेत्रों में। मैंने आप सबका धन्यवाद किया, और एक ऐसा माहौल बन गया विपिन जी, मुझे लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में इतने भावुक हो गए सब कार्यकर्ता, खुद भी रोए और मुझे भी रुलाया कि एक सांसद बन के 10 दिन के भीतर अपने इन भगवानों के चरणों में आ गया। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 वर्षों तक हर विधानसभा क्षेत्र में हमने ये निर्णय किया है। मैं अभी तक कांगड़ा जो हमारा जिला है वहां अभी पूरा नहीं जा पाया हूं। मैं आदरणीय प्रभारी जी से प्रार्थना करता हूं बार बार कि फटाफट कार्यक्रम रखिए, लेकिन समस्या ये है कि एकदम से हमारा संगठन का इतना जबरदस्त इस बार विस्तार हुआ है हमारे संगठन का, और सारे वरिष्ठ लोग उसमें इतने व्यस्त हो गए कि कार्यक्रम हो नहीं पाया। बीच में बाई इलेक्शन आ गया, कांगड़ा पार्लियामेंट्री के जितने वरिष्ठतम नेता थे सबकी ड्यूटी वहां बाई इलेक्शन में लग गई। लेकिन 21 तारीख को लोकसभा का सत्र समाप्त हो रहा है, और जो कांगड़ा जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, क्षमा करिए, उन 8 के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मैं जाकर उनके चरणों में भी हाजिरी लगा लूंगा। और ये निर्णय किया है कि हर 3 महीने के बाद पूरा 1 दिन 1 विधानसभा क्षेत्र के लिए, और इसको करके दिखाएंगे। ये सब बड़े वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से, इनके समर्थन और आशीर्वाद से करके दिखाएंगे, क्योंकि आपने यही उम्मीद लेकर मुझे वहां भेजा है। और रही बात आपकी बात लोकसभा में रखने की, मैंने तो कहा था, यदि मेरे भाषण आप उठा के देख लें, मैं कहता था अंत में कि आपकी बात बा आवाज़े बुलंद लोकसभा में रखूंगा, और ये मैं आज करके दिखा रहा हूं आपको कि चंबा का इतिहास इतना रिच है, चंबा में करने के लिए इतना अधिक है, केवल आवाज उठाने की आवश्यकता है। और मेरे मन में जो था, जो मेरे मन में था, इस लोकसभा क्षेत्र में जो होना चाहिए, जब मैं आपकी तरह पीछे बेंच पर बैठता था, हमारे नेता लोग जब भाषण करते थे, मेरे मन में तब भी ये आता था कि कांगड़ा जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में ये समस्याएं, इनका समाधान होना चाहिए। और मुझे आपने ये सौभाग्य प्रदान कर दिया, तो इसलिए मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं।
मैं केवल आपके साथ जो वायदा किया था और आपने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, मैं केवल उसकी पूर्ति करने का एक गिलहरी प्रयत्न कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा। और आप सबकी जोश होगा, आप सबकी ताकत होगी और इन सभी नेताओं का आशीर्वाद होगा तो जो जो विषय लोकसभा में उठाए उनको सिरे चढ़ाकर भी दिखाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज का ये जो आयोजन किया गया है, पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है और विपिन परमार जी बड़े विस्तार से आपसे बात करेंगे। क्या आवश्यकता आ गई कि आज हम सबको एक रोष प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई है? हिमाचल में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार 2 वर्ष पहले बनी है और लोकतंत्र में जन का निर्णय माथे पर लिया जाता है, सर माथे पर लिया जाता है। जनमानस ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस की सरकार बनी और हमने भी निर्णय किया एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और 1 वर्ष तक 2 वर्षों तक इस सरकार को काम करने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। ये अवसर देंगे सरकार को। लेकिन विडंबना देखिए हिमाचल प्रदेश की, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के 15 दिन के भीतर जो जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनहित के संस्थान जो खोले थे उनको बंद करना शुरू कर दिया। उस संस्थान में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाभ नहीं उठा रहा था। वो जनहित के संस्थान थे, वो स्कूल थे, स्वास्थ्य केंद्र थे, वो अन्य कई संस्थान थे जहां हर कोई लाभ उठाता है। क्योंकि उस समय आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सोच थी विकास जनता के दरबार तक पहुंचाया जाए, ये विचार करके काम किए थे। लेकिन श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आते ही वो संस्थान बंद करना शुरू कर दिए और 1, 2, 4, 10, 5, 50 नहीं, 1000 संस्थान बंद कर दिए। एसडीएम ऑफिस खोले थे, विधानसभा के चुनाव उन एसडीएम्स ने करवाए, वो संस्थान आपने बंद कर दिए। क्या लॉजिक था इसके पीछे? केवल इसके पीछे एक लॉजिक था, दुर्भावना और कुछ नहीं था। क्या हिमाचल की जनता इसलिए जश्न मनाए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपने 1000 संस्थान बंद कर दिए, इसलिए आप जश्न मनाइए? यहां मातृशक्ति बैठी है, उनको सच बात दिखाए। हिमाचल प्रदेश में 22 लाख महिला मतदाता हैं, उनको कहा हर घर में 18 साल से लेकर 60 साल तक की जो भी हमारी बहन बेटी और मां है, सुक्खू जी की सरकार बनाइए, पहली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय करेंगे और जनवरी में हर माता बहन मां के खाते में 1500 रुपया आ जाएगा। कहा था, उसके वीडियोस हैं सबके सामने, बड़े बड़े नेताओं ने बोला है। और आज 2 वर्ष हो गए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारी माताएं इंतजार कर रही हैं, कुछ नहीं हुआ। मेरा लोकसभा का चुनाव, मुझे डर लगता था, जिस किसी विधानसभा में मैं जब जाता था
तो सामने इतनी लंबी लाइन में देखता था और कहते थे 1500 रुपया मिलने वाला है इनको। लेकिन आदरणीय सुक्खू जी, आपने जो छल किया है, क्या आज आप उसका जश्न मनाएंगे बिलासपुर में? ये बताइए, ये प्रश्न है हमारा। आदरणीय सुक्खू जी, आपने कहा था हर वर्ष 1 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आपके 11 तारीख को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्वेत पत्र जारी करिए, आपने 2 लाख नौजवानों को नौकरी दी कि नहीं दी, इसका श्वेत पत्र जारी करिए। ये मांग है हमारी। क्या इसका आप जश्न मनाओगे? जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, आप सबको मिली है। उन्होंने कोई अपने मैनिफेस्टो में वादा नहीं किया था जब हमारी सरकार बनी थी, कोई वादा नहीं किया था। जयराम ठाकुर जी को लगा कि हिमाचल प्रदेश पावर फ्री स्टेट है और प्रदेश की जनता को यह लाभ हम दे सकते हैं। उन्होंने लाभ दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और दी 2 वर्षों तक। ये मोती वाली सरकार जब आई, जब इन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो जारी किए, इन्होंने कहा कि जयराम जी ने अगर 125 यूनिट दिए, हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे। 2 वर्ष हो गए हैं, जनता इंतजार कर रही है। 300 यूनिट बिजली तो क्या फ्री देनी थी आपने? जो जयराम जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, वो भी आपने वापस ले ली। और चिंता मत करिए, बहुत जल्द बिजली पे सेस लगने वाला है। और अभी एक प्रतिनिधि मंडल हमें मिलकर गया कि बिजली के बिल इतने बढ़ गए, अभी तो 3 वर्ष और झेलनी पड़ेगी ये मोतियों वाली सरकार आपको। ये हालत है, किस चीज का जश्न मना रहे हो? और इसका जवाब है तो दीजिए। ये हमारा प्रश्न भी है, हमारा आरोप भी है आपके ऊपर। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, झूठ बोलकर, झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है सरकार। और फिर आपके ऊपर से आप जश्न मना रहे हैं। प्रदेश के एक्सचेकर से कितने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दोगे आप एक दिन में। और हालत आपकी सुक्खू जी ये है, यदि केंद्र अपनी आंख बंद कर ले तो एक दिन भी आप सरकार नहीं चला पाओगे। ये हालत है आपकी, और आप जश्न मना रहे हो। आज हिमाचल प्रदेश में जो विकास आपको दिख रहा है, ये विकास केंद्र की योजनाओं का विकास है, इनके पास तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा किसकी कृपा? केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की कृपा। जल जीवन मिशन करोड़ों रुपया, किसकी कृपा? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की कृपा। आपके पास क्या है? कर्मचारी को देने के लिए तनख्वाह आपके पास नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसे आपके पास नहीं है, जीपीएफ गिरवी रख के आप लोन ले रहे हो, और बिलासपुर में 11 तारीख को जश्न मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए सरकार को, मैं ये कहना चाहता हूं। अब गलती हुई है, झेलना पड़ेगा। और अगला चुनाव आने तक मुझे लगता है कि सरकार कंगाल हो जाएगी और ये हालत है कि अपने भार से गिर जाएगी। ये स्थिति है। और उदारता देखिए नरेंद्र भाई मोदी की। आपदा इस प्रदेश पर आई, 1785 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, लेकिन धन्यवाद का एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। यह हालत है सरकार की।
दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, और शिमला आकर कहते हैं कि हमें दिया कुछ नहीं, हमारी तो चिंता ही नहीं है। इस सरकार का जो हालत है, मुझे लगता है कि कंगाल हो जाएगी सरकार। लेकिन एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। निर्णय किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हर जिला पे जाकर जनमानस को जागरूक करेंगे, और इस सरकार की जो स्थिति है उस स्थिति से जनमानस को अवगत करवाएंगे। इस नाते आज हमने ये धरना रखा हुआ है। तो आप सब लोग इतनी अधिक संख्या में आए, और इसके लिए मैं जिला के जो हमारे टीम है, विशेष रूप से आदरणीय DS ठाकुर जी, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि जिला का जो कार्यक्रम है, इसको कार्यक्रम करने की जिम्मेवारी इनके पास थी। आप सबने बड़ी जिम्मेवारी से, हमारे आदरणीय विधायक यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस चीज़ को निभाया भी है, और अच्छा एक कार्यकर्ताओं का इकट्ठा आपने यहाँ किया है। इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो कुछ है ये दिल्ली का है, ये मैं आपको बता दूं। और आज हमने इसकी समीक्षा की बैठक भी मैंने रखी हुई है दिशा की। आज इस सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है आज हम लेंगे, केंद्र की कौन कौन सी योजना में, जिला चंबा में कितना पैसा केंद्र की ओर से आया है, और ये जो मोतियों वाली सरकार बैठी है ना दिल्ली शिमला में, इनकी क्या हालत है, इसको जिला की बैठक के बाद, उसके बाद 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि मोदी जी का पैसा कितना जिला चंबा में, और इनकी क्या हालत है वो आपको सामने हम रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और मैं तो अंत में केवल ये कहता हूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्या बढ़िया नाम है आपका, सुखविंदर सिंह सुक्खू, लेकिन आप हिमाचल और चंबा की जनता के लिए तो दुखविंदर सिंह दुखू हो गए। आपने कोई सुख नहीं दिया हिमाचल प्रदेश की जनता को, आपने दुख दिया है। इसलिए आप सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं, आप दुखविंदर सिंह दुखू हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता आपको इससे याद करेगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने सभी नेताओं की बात भी सुनी, और आदरणीय विपिन कुमार परमार जी की बात आप सुनेंगे। उसके बाद जैसा यहाँ से आदेश हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और बाकी लोग करेंगे, उसके मुताबिक हम चल के जो जहाँ हमने प्रदर्शन करना उसको करेंगे। मुझे लगता है कि DC साहब को शायद वो भी देना है, मेमोरेंडम नहीं देना है। प्रदर्शन करके बाजार में हम सब लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, विशेष रूप से आदरणीय पत्रकार मित्रों का, जिनका मैं क्षमा करें नाम नहीं ले पाया, तो उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी किया होगा शायद, और इसको कवर भी कर रहे हैं। आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद सर। चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री के प्रभारी माननीय विपिन परमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। सभी भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं बोलूंगा कि सोनिया गांधी जी को भेजो तार। आप कहेंगे कि नहीं चलेगी ये सरकार। सोनिया गांधी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। भाई आवाज में थोड़ा दम लाइए। सोनिया गांधी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। खड़गे साहब को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और हमारी बुलंद आवाज जो लोकसभा में हमारे हिमाचल प्रदेश का और इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पार्टी के जिनके पास उपाध्यक्ष का दायित्व है, हमारे बहुत ही प्रिय साथी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी,
इस रैली के प्रभारी भाई DS ठाकुर जी बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य डॉक्टर जो अब हमारा प्रतिनिधित्व भरमौर का कर रहे हैं, भाई जनक जी, श्री विक्रम जी, पवन जी, मैडम नैयर जी, हमारे ST मोर्चा के अध्यक्ष भाई अनिल कपूर जी, भाई धीरज जी मंचासीन, हमारा पार्टी के पदाधिकारी एवं इस पंडाल में उपस्थित भाइयों और बहनों, उपस्थित सज्जनों, पत्रकार मित्रों, वो जश्न मना रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हिमाचलियों को जश्न क्यों मना रहे हैं, ये बात रखने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आज चंबा हेडक्वार्टर से ये शुरुआत हुई है। बहुत विस्तार से सारी बातें बता दी। नाम तो सुख वाला है पर आपको सुख नहीं दिया। हमें अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के सीनियर सिटीजन मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि पहले पानी का बिल जो है बहुत कम आता था, अब तो महीने का ही 444 रुपए आ रहा है। अब तो शायद हवा है जिस पर टैक्स नहीं है, हवा के ऊपर टैक्स नहीं है, आपके टॉयलेट शीट के ऊपर टैक्स लगा दिया। जानकारी है ना, हमने हल्ला मचाया। और तो और HRTC की बसों में लग्जरी टैक्स लगा दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, हिमाचल की बदनामी पूरी दुनिया में हो गई। एक समोसा कांड हो गया। अरे पुलिस तो सुरक्षा के लिए होती है, इंटेलिजेंस और विजिलेंस वालों को एक IG को इसी काम में लगा दिया कि समोसा कहां से आया, बीच में कौन खा गया। ये पुलिस वाले भी क्या करें। आजकल तो एक MLA चलता तो उसके साथ एस्कॉर्ट चल रही है, पायलट उसके साथ चल रही है। भाजपा के समय मुझे एस्कॉर्ट मिली हुई थी, मैं स्पीकर था। जब मैं सुजानपुर पहुंचता था, शिमला से चलता था कि जहां जरूरत है वहां पर पुलिस के द्वारा सूचना दे देना। ना मुझे सलामी की जरूरत है, ना एस्कॉर्ट की जरूरत है। यहां तो पहली बार जीते हुए MLA पूरे प्रशासन को साथ में दौड़ाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, ऐसी सरकार हमने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। मैंने कहा नींव ही सरकार की कुछ ऐसी है, नींव ही कुछ ऐसी रखी गई है, मित्रों की परवरिश हो रही है। जैसे यहां कहा गया कि आपकी हिम केयर कार्ड योजना बंद हो गई है ना, जानकारी है? जरा हां या ना करो। बंद है। आपकी आयुष्मान योजना में कोई काम नहीं, किसी का इलाज नहीं हो रहा है। सहारा योजना में 3000 रुपया 2019 में 9 बीमारियों के लिए हम देते थे, उसकी चिंता नहीं है। पर हिमाचल को बेचने का काम शुरू हो गया है। मैं पढ़ रहा था लिस्ट में ईरावती होटल नहीं आता, उसमें 18 होटलों की नीलामी का साजिश रची गई। 18 होटल। हम
मैं कांगड़ा से आता हूं। जब मैं लिस्ट देखी तो वहां पर धौलाधार का भी नाम था, भागसू होटल का भी नाम था, कश्मीर होटल का भी नाम था। 18 होटलों को नीलाम कर देंगे और वो पैसे किसको देंगे? जो इनके, वो होटल किसको देंगे? जो इनके मित्र हैं। सरकारी संपत्तियों को बेचने के बाद मित्रों को खुश किया जा रहा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस निर्णय पर लगाम लगाई, निर्णय को स्टे किया, उन होटल को बहाल किया। एक साजिश और रची गई दिल्ली का, हिमाचल भवन 64 करोड़ रुपया जमा नहीं करवाया। और तो और जो वकील हैं, सरकार के 80 वकील हैं, उन्होंने कोई पैरवी नहीं की। सरकार से के खजाने से उनको मान दे दिया जाता है, परंतु जब वो केस की पैरवी कर रहे थे तो दिल्ली और चंडीगढ़ से वकील मंगाए गए। लगभग हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने से 8 करोड़ रुपए उन वकीलों को दिया गया। क्यों फौज भरी है? जश्न क्यों मना रहे हो? मैं पालमपुर से संबंध रखता हूं। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन 3000 करनाल जमीन दुबई की एक कंपनी को टूरिज्म विलेज के नाम पर देने की साजिश, आंदोलन किया। मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने कहा कृपया करके इस उपजाऊ और हम कृषि विश्वविद्यालय का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, हम विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं। भाई और बहनों, एक बात कहना चाहता हूं, हिमाचल को बेचने की कवायद शुरू हो गई है। हिमाचल ऑन सेल है, हम बिकने नहीं देंगे। क्या बिकने देंगे? क्या बिकने देंगे? जरा जोर से बोलिए, हिमाचल हमारा है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू के 39 चुने हुए प्रतिनिधियों का नहीं है, जहां पर इनके मित्र 118 का उल्लंघन कर रहे हैं। बाहर का व्यक्ति यहां जमीन नहीं ले सकता। नियमों में संशोधन किया जा रहा है और जमीनें देख रहे हैं कि डलहौजी में कौन सी जमीन है, खजियार में कौन सी जमीन है, चंबा में कौन सी जमीन है। भाइयों, इसीलिए हमें आज उग्र रूप धारण करना पड़ रहा है और इस रैली के माध्यम से यह एहसास करवाना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का है। इसको ना झुकने देंगे, ना बिकने देंगे। डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की खुशहाली की नींव रखी थी और ये कहा था कि बाहर के लोग अगर यहां आकर के रहना चाहते हैं तो मकान के लिए सरकार की परमिशन से जमीन ले सकते हैं, परंतु यहां पर बाहर के लोगों का आजकल तांता लगा हुआ है। जमीनों को बेचा जा रहा है, होटलों को बेचा जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को बेचा जा रहा है, 118 के नियमों में संशोधन किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को अपनी साख को बचाने के लिए सीपीएस बाहर हो गए। तुम्हारे एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोई पैरवी नहीं की, एडवोकेट जनरल ने कोई पैरवी नहीं की। दिल्ली और चंडीगढ़ से वकील मंगाए गए। 8 करोड़ रुपए से ज्यादा गैर कानूनी तरीके से बनाए गए सीपीएस, जिनकी सदस्यता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि सरकार कैसे बचे। एक तो हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने को लूटा गया और लूटने के बाद जब शिमला हाई कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को करोड़ों रुपए दिए गए। इस बात का जश्न, ये जश्न हो नहीं सकता।
महिलाओं का अपमान। हम चुनावों के दिनों में कहते थे बहन जी हमारे साथ चलो, कहते थे आपने तो हिमकेयर दिया है, सुखू तो मेरे परिवार में 4 औरतें हैं, 6,000 रुपया महीने का आएगा। आजकल वो बहनें मिलती हैं तो कहती हैं हिमकेयर नहीं चल रहा है, आयुष्मान नहीं चल रहा है। मैंने कहा हमने कौन सी गलती की थी जो आपने हमें सिला दे दिया? उन्होंने कहा भाई गलती हो गई। भाइयों बहनों, एक ही बात करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिन योजनाओं को समाज को दिया, उज्ज्वला योजना दी, आयुष्मान योजना दी, हर किसान को 6,000 रुपया दिया, वोट के बदले योजनाएं नहीं, मोदी जहां खड़े हो जाते हैं तो वो गारंटी पूरा होने की गारंटी है, और सुखू जहां खड़े हो जाते हैं तो हर दिन सुबह झूठ बोलना ये कोई सीखे, ये गारंटी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गारंटी है। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखिए। आज आपका ये मेडिकल कॉलेज, मुझे याद आते हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। आज अगर ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि किसी ने दी है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और जगत प्रकाश नड्डा जी ने दी है। ये जानकारी भी मैं आप तक करवाना चाहता हूं। ये एस्पिरेशनल जिला अगर किसी ने बनाया है, ये टनलों से इलाके को जोड़ने का काम ये 4 लेन आने वाले दिनों में। और याद रखना, गलती नहीं की, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को जितवाया, तो आपकी बुलंद आवाज पार्लियामेंट में बन करके हमारे मान को बढ़ा रहे हैं, हमारे सम्मान को बढ़ा रहे हैं। ये वोट की कीमत है, इसको कहते हैं वोट की पहचान। ये नहीं कि 1500 रुपया दे देंगे, ये नहीं कि आपका गोबर चाहे गिल्ला होगा सूखा होगा 2 रुपए किलो खरीदेंगे। खरीदा किसी ने? अरे भाई ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि आजकल गोबर के ढेर लगे हुए हैं, लोगों ने पशु पाल लिए, गाय भैंसें पाल रही। कहा कि हम आपसे 100 रुपए किलो के हिसाब से दूध लेंगे। भाइयों बहनों, इतना ही कहना चाहता हूं कि झूठ और फरेब के सहारे चलने वाली ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, हम किसी सरकार को गिराना नहीं चाहते। पत्रकार पूछते हैं, हमने कहा इनके टब्बर में ही अशांति थी, टब्बर में इनके एमएलए इनके साथ नहीं थे, और अगले आने वाले दिनों में भी कोई झमेला होता है उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं। मुझसे बहुत से मिनिस्टर मिलते हैं, सामने कांग्रेस, इधर भाजपा। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, स्पीकर रहा, वो कह रहे थे परमार साहब आप मुख्यमंत्री को समझा तो दो, ये बहुत तानाशाह हैं, ये सुनते नहीं है। इनके विधायक भी दुखी है और इनके मंत्री भी दुखी हैं। तो ऐसी सरकार जहां इनके 40 सदस्य ही दुखी हैं, आप सुखी कहां हो सकते हैं? इसलिए इस सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं। आपको घर बनाना है, सीमेंट 2 साल में 4 बार महंगा हुआ है। 535 रुपए की बोरी सीमेंट हिमाचल में, अंबुजा हिमाचल में, एसीसी हिमाचल में, अल्ट्राटेक हिमाचल में। और जब 4 बार सीमेंट बढ़ा तो 35 और 40 रुपए बोरी के हिसाब से बढ़ा। आपकी तहसील नजदीक है, अब जो भी आपको स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री करवानी है 500% की वृद्धि हुई है। आपकी जेब को हल्का किया जा रहा है। आपकी जेब को हल्का करने के लिए जिम्मेवार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। सर्दियों के मौसम में
जो बालन लिया जाता है वो 127% की वृद्धि से टेंडर फिक्स हुआ है। हमारे नेता लोग कह रहे थे नया तो कुछ नहीं दिया, ताजमहल बना था आगरा में, बनाया था याद में, अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी की याद में। तुम्हारे इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में संस्थान बंद कर दिए। अब श्रीमती जीती हुई है, जो ख्वाहिश आती होगी पतिदेव के पास उसको पूरा कर रहे हैं। तुम्हारे अस्पताल बंद कर दिए, तुम्हारे स्कूल बंद कर दिए, तुम्हारे पीडब्ल्यूडी के दफ्तर बंद कर दिए। और देहरा की तरफ जाओ, अखबार पढ़ो, एसपी ऑफिस खोल दिया। क्राइम रेट बिल्कुल 12%। वहां पर एसपी ऑफिस के साथ साथ मिले मुझे अधिकारी पुलिस के, कहने लगे कहां बिठा दिया हमें। बीएमओ ऑफिस वहां खोल दिया, जल शक्ति विभाग का दफ्तर वहां खोल दिया। एक यानी लोक निर्माण विभाग का जो डिवीजन खोला है, का सर्कल खोला है, उसमें सिर्फ 2 डिवीजन है। नियमों की धज्जियां मुख्यमंत्री कार्यालय देहरा में खोल दिया। धर्मशाला हमारा और आपका शिमला के बाद सबसे बड़ा स्थान है। शीतकालीन प्रवास होता था, मंत्री और विधायक बैठते थे, तो आजकल वो कमरे धूल चाट रहे हैं। प्यार पूरे हिमाचल को होना चाहिए, एक विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं। जब बड़े पद पर कोई आदमी बैठता है तो वो पूरे साम्राज्य का मालिक होता है। उसमें चाहे चंबा है, चंबा के साथ हमारे तमाम इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश के 68 इलाके हैं, उनका वो मुखिया होता है। तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं। नौजवान अगर 11 तारीख को दल बल के साथ बिलासपुर पहुंच जाएं कि तुम बताओ 2 साल में 2 लाख नौकरियां कहां हैं, ये बहनें बैठी हुई 28 लाख, अगर ये कहें कि हमने फॉर्म भरे थे, बताओ हमारा वो मानदेय कहां पर है। पर ये मन से तैयार है, इंतजार कर रही हैं। इसलिए आप इस जश्न को मनाने के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। 28 यहां पर 96,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया। आपके परिवार में अगर आज बच्चा पैदा हो रहा है, वो पैदा होते ही रिश्तेदार उसको शगन देते हैं, खुशियां मनाते हैं, पर याद रखना आपके बच्चे के ऊपर 1,20,000 का कर्जा है। 96,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया, आने वाले दिनों में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। उस हिमाचल प्रदेश से हम संबंध रखते हैं। जो दुर्दशा हो गई, बात गई सो बीत गई। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आओ मिल करके हम इस सरकार का प्रतिकार करें, और जो ये जश्न मना रहे हैं, उस जश्न में हम जरूर ये बात कहें कि लोगों के साथ जो छल हुआ है, कपट हुआ है, झूठ बोला है, उसको किसी भी सूरत में हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे 4-5 विधानसभा क्षेत्रों के नेता यहां बैठे हैं, मैं विधानसभा में हूं, मैं स्टेटमेंट सुनता हूं, कहते हैं कि 69 विधानसभाओं में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। मैं कल टीवी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 60 विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे हैं। मुझे तो नहीं लगता कहां है स्पेशलिस्ट। हमने अपने समय में इस मेडिकल कॉलेज को संभालने का काम किया था, दिल्ली से पैसा आता था। आज इस मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बहुत सी बातें सुनने को मिल रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आइए मित्रों की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं।
और जहां पर मंत्री पद कैबिनेट रैंक रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हों, जहां पर सीपीएस के अलावा जहां पर एडवाइजर एक नहीं 12, 15 और ओएसडी लगभग 32 लगाए गए हों, वहां जश्न नहीं हो सकता, वहां जश्न नहीं हो सकता। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि हम जहां पर भी हैं, हमारा मजबूत संगठन है, जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां आपको देख करके समाज खड़ा हो जाएगा। यही निवेदन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं और हमारे साथियों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं डीएस ठाकुर और सभी साथियों का, नेताओं का आभार। और हमारे साथी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी कल चले, सुबह रात पहुंचे और सुबह यहां पहुंचे। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी दिल्ली में जो आपने कहा, उस आवाज को आपने अपने मुखारबिंद से इस हेडक्वार्टर पर तथ्यात्मक बातों से यहां पर रखा। निसंदेह आप हमारे इस पार्लियामेंट की बुलंद आवाज ही नहीं, आप उच्चतम जो सदन है उस तक आवाज पहुंचाने के लिए जो आपने वोट दिए हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद, मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत आभार। विरोध करिए इस जश्न का जो 11 तारीख को बिलासपुर में मनाया जा रहा है। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल। अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बाया हॉस्पिटल तक चक्कर लगा करके यहाँ पे एंड में यहाँ पे इस रैली का समापन करेंगे। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति जो है सबसे आगे रहेगी। 3-3 की लाइन में हम चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सुखो मुखी सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को सुखो मुखी सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, चलेंगे नहीं चलेंगे, सुखो मुक्कू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मार दिया जो सड़ी गली सरकार को हरिद्वार को। सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सड़ी गली सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। सड़ी गली सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। बोलो 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 भाई। सड़ी गली सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने? 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सड़ी गली सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। सड़ी गली सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो मुक्कू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुखो मुक्कू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सड़ी गली सरकार को सरकार बिकाऊ है। करके जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। करके जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। किसी पिटी सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। उसके जरी सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई, 10 गारंटियां कितने भाई? जिसकी मम्मी है, 10 गारंटियां कितने भाई? सुखो भाई, सुखो भाई।
लड़ा लड़ी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को धक्का दो हरिद्वार को सरकार बिकाऊ है, वो सरकार निकम्मी है, जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सुखों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सोनिया को भेजा तार, नहीं चलेगी ये सरकार, सोनिया जी को भेजा तार, नहीं चलेगी ये सरकार। सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सुखू जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है, सुखू जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सुखू मुखू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सुखू सुखू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सुखू सुखू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नंगी बुकी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, नंगी बुकी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, करके जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है, करके जिसका ताऊ है, सुखू मुखू मुर्दाबाद, 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 सुखू मुखू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार, सोनिया गांधी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। लाड़ा लाड़ी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, लाड़ा लाड़ी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, लाड़ा लाड़ी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, लाड़ा लाड़ी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, भाई भाभी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, भाई भाभी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सुखू भाई, सुखू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुखू भाई, सुखू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुखू भाई, सुखू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो खड़गे जी को भेजो तो नहीं चलेगी ये सरकार, धक्का दो हरिद्वार को, भ्रष्टाचारी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को,
सोनिया को भेजो तो नहीं चलेगी ये सरकार। राहुल को भेजो तो नहीं चलेगी ये सरकार। ओ भाई भाभी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाड़ा लाड़ी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुखू मुखू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुखू मुखू की सरकार नहीं चलेगी है, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। खड़गे जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। खड़गे जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। देखो भाई 10 गारंटियां कितने पाई? 10 गारंटियां कितने पाई? सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। लाड़ा लाड़ी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। लाड़ा लाड़ी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। लाड़ा लाड़ी की सरकार को धक्का दो हरिद्वार